पुराना वाला टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या कहते हैं, ये इसके पास दो सर्कल्स होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकस होते हैं लेंस के पास। हमारे मिरर के पास ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, रूल्स क्या जो पढ़ा हुआ था वही सेम चीज है। लिखा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। अगर इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बाद। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें जानकारी चाहिए जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। सबसे पहले क्या, इसको समझाने से पहले तुम मुझे ये बता सकते हो, ये जो टाइप का मिरर है इसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग है बेटा, वो कन्वर्जिंग। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। और ये वाला कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। तुम्हें तो मैंने इसका डायग्राम भी दिखाया था स्टार्टिंग में कि वो साथ में एक पॉइंट पे मिला रहा है या फिर फैला रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है, उल्टा जाना है। अरे ऐसे याद रखो, सबसे पहले हमने मिरर में कॉनकेव मिरर पढ़ा और लेंस में सबसे पहले कौन पढ़ रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। प्रॉपर्टी कहने का मतलब है जो रे डायग्राम पढ़ेंगे ना हम, वो सेम सेम बनाएंगे दोनों के लिए। एक के लिए बस हम यहां बना देते हैं, दूसरे के लिए हम वहां बनाएंगे। समझ रहे हो? बाकी बनेगा बिल्कुल सेम। उल्टा था तो उल्टा बनेगा, जिसमें रियल इन्वर्टेड था वही रियल इन्वर्टेड यहाँ पे ही बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, सेम वही डायग्राम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और वहां पे हमने पहले कॉनकेव मिरर पढ़ा, यहाँ पे हम पहले किसको पढ़ रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ रहे हैं। तो उसको भी कन्वर्जिंग मिरर कहते थे, ये भी कन्वर्जिंग लेंस हो गया। समझ रहे कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तुमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन को फेंकते हैं तो कहां जाता है? फोकस। और इसके पास कितने फोकस है? दो फोकस है। क्या लाइट लेंस के आर पार चली जाती है? तो चली जाएगी। और उसके बाद कहां पे मिलेगी? फोकस पे मिल जाएगी। कौन से वाले फोकस पे? F2 वाले पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद यहां पे देखो, ये कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है कि नहीं है? कन्वर्जिंग, सॉरी लेंस, लेंस कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स तो है ही, साथ में क्या है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या होता है? लाइट रेस को मिलाता है कि नहीं मिलाता? तो यहाँ पे अगर ये कट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलाएगा उसको, है ना? अगर मैं एक रे और फेंक दूं पैरेलल, तो क्या वो भी फोकस से पास होके नहीं जाएगी? तो क्या वहां पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब मिलेगा तो वहां पे इमेज बन जाएगी। आ रहा होगा समझ में, है ना? जहां पे दो लाइट रेस, कम से कम दो लाइट रेस मीट करते हैं, वहां पे इमेज बनता है। और कौन सी इमेज बनेगा? रियल की वर्चुअल? रियल, क्योंकि जहां पे एक्चुअल में दो लाइट रेस मीट करती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, उसको हम रियल इमेज कहते हैं। समझ में आ गया? अब लेंस में चेक करो, ये वाले में, इसका नाम कॉनकेव लेंस है। देखो लाइट रे आई और मीट नहीं हो रही है, क्या हो गई? फैल गई है। अगर ये फैल गई है, अगर ये ऐसे जाता, मतलब ये मिल रहा है ना कहीं, ये मिल रहा है, किसी ना किसी पॉइंट को कट कर रहा है, मतलब वो मिलेगा। और ये मिल नहीं रहा, ये क्या कर रहा है? ऐसे फैल गया है। इसका मतलब कौन सा मिरर हो गया ये? सॉरी, लेंस कौन सा हो गया? डाइवर्जिंग लेंस हो गया। आई होप इतना समझ में आ रहा है। अब डाइवर्जिंग लेंस है तो कहीं मिलेगा ही नहीं आगे। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो ऐसे देख लो, मैंने एक और पैरेलल रे फेंका तो ये भी तो ऐसे ही जाएगा ना, ये भी तो ऐसे ही जाएगा ना, जैसे ऊपर वाली लाइन हुई थी सेम ये भी ऐसे करेगा। तो ये कहीं आगे जाके तो मिल सकता ही नहीं है, यहां तो कहीं मिल सकता नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? इसको पीछे फेंकूंगी ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, जिसमें हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये समझ में आया नहीं आया? तो वो एक्चुअल में लाइट जब मीट नहीं कर रही थी, हमने पढ़ा था ना पहले लाइन्स कहां मीट करती है? फोकस पे। तब आगे तो कोई जा नहीं सकता, तो पीछे लेकर आए और कहां पे मिला दिया? फोकस पे मिला दिया। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, बस हो गया। इसको मैं रब कर रही हूँ क्योंकि हमारे पार्ट में नहीं था इसमें। ठीक है, आ जाओ। अब यहां पर सेकंड रूल क्या कहता है? अगर मैं फोकस से पास करूं, अगर लाइट को फोकस से पास करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाता है। ये लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस है, पढ़ रखा ना तुमने पीछे कि लाइट अगर फोकस से पास होता है तो कहां चले जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये इसका उल्टा नहीं बना दिया तुमने सेम? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल वही है। तो अगर लाइट कहीं से क्या आ रही है? फोकस से पास हो जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा? यहां पर भी तो सेम होगा। देखो लाइट मैंने ऐसे फेंका है, अब कोई बच्चा कहेगा भाई इसका फोकस तो यहां पर आता है, तो लाइट को ऐसे फेंक देना चाहिए था फोकस से, है कि नहीं? ऐसे भी आता है ना, कैसे भी फेंको भाई। अब मैं कर क्या रही हूं ना, मैं चाहे कैसे भी लिख लो, अभी तुम समझ जाओगे। अगर मैं फोकस, ये वाले फोकस से लाइट फेंक दूं, मतलब अगर मैं इसका डायग्राम ऐसे बनाऊं और मैं ये बना दूं और मैंने बोला देखो मैंने यहां से ना फोकस से, इसको फोकस मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, यहां पे फोकस से मैंने लाइट फेंकी, ठीक है कि नहीं? अब ये जो है फिर अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर मैं ये ऐसे बना दूं, ये तो इसकी जगह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? है ना? फोकस से लाइट फेंकूंगी तो सीधे सीधे पार हो जाएगा ना, ये तो इसकी तरह बन जाएगा। फिर समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? ये तो सीधे पार हो गया, सीधे, मतलब ये डॉटेड लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। समझ पा रहे होगे, है ना? बट इसमें देखो ना, इसमें क्या हो रहा है? फोकस, ये देखो यहाँ पर, इसका मतलब ऐसा लग रहा है ये फोकस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है,
लेकिन फोकस की तरफ ये जा रही थी, फोकस की तरफ, लेकिन बीच में लेंस आ गया। लेंस नहीं होता तो ये वाली जगह पे मीट कर जाता लाइट, है ना। अगर बीच में लेंस नहीं होता तो मैं लाइट को सीधे सीधे फेंक देती हूँ, इस वाले पॉइंट पे कट कर देता, पर इसको मैं फोकस नहीं कह सकती थी क्योंकि लेंस के हिसाब से फोकस आता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे करा तो जैसे बीच में रखा तो लाइट इसके बजाय पे सीधे चली गई, समझ रहे हो। अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूँ ना, ऐसे, तो ये डायग्राम तो सिंपल इसका हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, कि फोकस से लाइट आई पैरेलल चले गया। ये भी तो वही हो जाएगा, फोकस से लाइट आई पैरेलल चले गया। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि ये तो डाइवर्जिंग है। अब इसको समझाऊं कैसे फिर, तो फिर ऐसे बना दिया, क्योंकि ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, जो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, और वर्चुअल इमेज में हमेशा हम डॉटेड लाइंस बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे भी डॉटेड लाइन से बना रखा है इस चीज को। समझ में आया कि नहीं आया। होने के लिए ये भी हो जाता, बट ये तो कन्वर्जिंग मिरर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डायग्राम साफ साफ बना रखा है। कोई बात नहीं, तुमने ऊपर से लाइन फेंकी हुई है तो मैं इसको ऐसे भी तो बना सकती हूँ। ये रहा, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन बना दी मैंने, ठीक है। और यहां से मैंने ऐसे बनाया, देखो इसको, ये रहा फोकस, पहले वाला फोकस, तो यहां से लाइट ऐसे आई, क्या जाएगी, पहले ही तो जाएगी। आ रहा है ना समझ में। तो ये और ये डायग्राम तो सेम बन रहा है ना, ठीक है। तो ये तो फिर मतलब कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव कर रहा होगा, ये दोनों के दोनों। बट ऐसा थोड़ी है, ये तो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है। तो मैं इसको डाइवर्जिंग कैसे बनाऊं, तो मैंने कहा देखो भाई, फोकस की तरफ लाइट आ रही थी, लेकिन बीच में मिरर पड़ने की वजह से वो फोकस में नहीं गया, वो सीधे पैरेलल चले गया, ठीक है। और फिर डॉटेड लाइंस बना रखी। आया कुछ कुछ की नहीं आया, रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। तुम्हारे सिलेबस में मेन पार्ट ये वाला है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे हमारे पास कॉन्केव वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मिरर, ठीक है, वैसे ही वाला मिरर इंपॉर्टेंट ज्यादा, सॉरी लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके साइड डायग्राम आनी चाहिए। आ जाएगा, नहीं आ रहा तो आ जाएगा। तीसरा चीज देखो क्या करा है, तीसरा चीज ये करा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा है। थोड़ी देर पहले मैंने तुमको समझाया था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को तुम पास करते हो तो एज इट इज पास हो जाता है, कोई डेविएशन नहीं दिखाता, चाहे ये वाला मिरर हो चाहे वो मिरर हो। तो उसने भी कोई डेविएशन नहीं दिखाया, इससे भी कोई डेविएशन नहीं दिखाया, समझ में आया, सीधे पास हो गया। आई होप इतना चीज समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने टॉपिक क्या पढ़ लिया था भाई, सारे रे डायग्राम के रूल्स पढ़े थे कि कैसे हमें रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए पढ़ा था। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट करें, इमेज फॉर्मेशन, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप का इमेज बनाता है और कैसा इमेज बनाता है। ऐसी डायग्राम हमने कहां पढ़ रखा है, हमने मिरर्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसा कॉन्केव मिरर में पढ़ा था वही सेम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का शेप तुमको समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमने हेडिंग क्या लिखी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं। फिर जहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा होगा उसके हिसाब से हमने रे डायग्राम बनाया, ठीक है। उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि इमेज कहां पे बन रहा है, इमेज कहां पे बना, ठीक है, उसका डिस्टेंस यानी कि पोजीशन। फिर हमने देखा कि इमेज का जो साइज है वो छोटा है बड़ा है, कैसा बन रहा है। और लास्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर क्या होगा इमेज का। नेचर मतलब क्या होता है, दो ही आता है, या तो रियल इन्वर्टेड होगा या फिर वर्चुअल इरेक्ट होगा, उसके अलावा कुछ और नेचर नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो अब स्टार्ट करें कहां से। सबसे पहले जो हमने वहां पे पढ़ा था कॉन्केव मिरर में, वो स्टार्ट किया था इन्फिनिटी पे रखा था। यहाँ पे भी हमने कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। तो ये जो लाइंस आ रही है, ये दो लाइंस क्या आ रही है, पहले लाइंस आ रही है। और पहले लाइन जब आती है तो ये लेंस है, लेंस हमने रूल पढ़ा था, पहले लाइन जब आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाइन होगी तो फोकस को कट करते हुए जाती है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो लाइन ऐसे आई, फोकस को कट करते हुए गई, लाइन ऐसे आई तो फोकस को कट करते हुए, जहां पर पहली बार लाइन मीट हुई, दोनों जो लाइट है ना, ये दोनों लाइट है, ये जो दोनों रेस है, जहां पे पहली बार मीट हुई उसका नाम क्या था, फोकस। तो जहां पर पहली बार मीट हुई वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। समझ में आ गया। तो इमेज कहां बन रहा है भैया, इमेज बन रहा है फोकस पर। कौन से वाले फोकस पर, तो साफ साफ लिखा है एट f2। ये तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में भी, कि अगर इन्फिनिटी से लाइट्स आती है, लाइट अगर इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पे इमेज बनता है। पढ़ा था ना कि पढ़ा था। वहां पे रिफ्लेक्शन की बात बनता था, टकराने के बाद, बाउंस बैक करने के बाद, यहाँ पर उसके आर पार जा रही है, ठीक है। और तुम ये जो डायरेक्शन में चेंज दिखा रहे हो ना, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होता क्या, वरना तो सीधे सीधे चले जाता ना। लेकिन लाइट की डायरेक्शन में क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है, चेंज हो रही है, इसी को तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लाइट की जो रेज है उसको बेंड कर रहे हैं। समझ पा रहे हो या नहीं समझे, आ रहा है समझ में। क्योंकि यहाँ से हवा से लाइट आई, कांच के अंदर घुसी, कांच के अंदर घुसते हुआ, कांच के अंदर घुसकर हुआ क्या, ये जो लाइट की डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। ये तो पड़ा था बेंडिंग, याद है कि नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनेगा। मैंने तुमसे पहले बोला है कॉन्वेक्स के लिए कौन सा फोकस डोमिनेटिंग होता है, इधर साइड वाला, यानी कि f2 वाला। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे, ठीक है। और ये लाइट क्या एक्चुअल में मीट कर रही है, क्या एक्चुअल में मीट कर रही है। तो जब लाइट जो है रियल में मीट करते हैं उसमें इमेज कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। जब लाइट रियल में मीट करती है तो कैसा इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद रियल में मीट कर रही है तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड, जो बिल्कुल कॉन्केव मिरर जैसा है। कॉन्केव मिरर में भी क्या होता था, रिफ्लेक्शन के बाद रियल में मीट करती थी लाइट, आ रहा होगा समझ में, ठीक है, वही सेम है।
तो इस साइड इसका डोमिनेटिंग वाला फैक्टर कौन सा, डोमिनेटिंग फोकस कौन सा हो जाएगा, F2 वाला। तो फोकस पे इमेज बनी F2 वाले पर। कैसी इमेज बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, हाईली डिमिनिश, यहाँ पे आई लगाना था, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनेगी क्योंकि फोकस पे बन रही है तो हमें दिखाई नहीं देगी कैसी है, ठीक है। और लेकिन कैसी है जब दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे इन्वर्टेड शब्द कैसे लगा दिया तुमने, जब यहाँ पे दिख नहीं रहा कि उल्टी है, अरे यहाँ देखो ना उल्टा इमेज बन रहा है, यहाँ देखो ना उल्टा इमेज बन रहा है कि नहीं। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे उल्टा है तो तुमने कैसे बना दिया कि वहां पे उल्टा है, अभी तो बताया। लाइट रेस अगर एक्चुअल में, रियल में मीट करती है तो वहां इमेज कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड। तो वहां लिखा तो है रियल इन्वर्टेड, इसलिए वहां समझ में आया कि इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सेकंड चीज क्या लिखा है, बियॉन्ड 2f2, ये तो वही हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, पढ़ा था ना ऐसा, किसके अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर, कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखते हैं, अरे 2f1 को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कल तो पढ़ा था ये, है ना। तो 2f1 के पहले यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखते थे, तो वहां पर पीछे इमेज कहां बनती थी, याद है कुछ याद है या भूल गए हो। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये हमारे पास कौन सा मिरर आ गया, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे आ गया फोकस, यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले बनता था, ऐसे बताती हूँ, जब इन्फिनिटी पे होता था तो कहां बनता था, फोकस पे बनता था। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बनता था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता था, याद है कि नहीं आता है, याद है। और छोटा छोटा बनता था, याद है ऐसा। तो यहाँ पे देखो कहां बन रहा है, तुमने फोकस से, सॉरी तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा है, तो ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, आया नहीं आया, ठीक है। और देखो दो चीज समझो, लाइट पैरेलल फेंकी, फोकस पे कट हुआ, पैरेलल फेंकी, फोकस पे कट हुआ, पैरेलल फेंकी, फोकस पे कट हुआ, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं बन सकती थी, इसलिए लाइट को तुमने आगे दौड़ा दिया, ठीक है। ये नहीं कि अभी यहाँ पे क्यों रुका है भाई, वो आगे जाएगा ऐसे, जहां पे पहली बार कट करता है, ठीक है, लाइन की साइड शायद टेढ़ी हो रही है, जो भी है, जहां पे पहली बार कट करेगा, जहां पे पहली बार मीट करेगा, वहां इमेज बनती है। इसलिए यहाँ पे हमने लाइट रेस को आगे की तरफ नहीं दिखा रखा, समझ में आया। ये मत कह देना कि यहाँ पे फोकस तक ही था, अभी इसको फोकस के नीचे क्यों बढ़ा रही है, अरे लाइट तो आगे जाएगी, जहां पर पहली बार दोनों लाइट मीट करी, एक बार ये मिली और दूसरी वाली ये मिली, ठीक है कि नहीं, जहां पे दोनों लाइट पहली बार मीट करी वहां पे इमेज बनेगा, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। यहाँ पे देखो पहली लाइट क्या करी, पैरेलल फेंकी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस को पार करते हुए गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस को पार करते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस को पार करते हुए, समझ में आ रहा है। दूसरी रे कहां से फेंक रहे हो तुम, ऑप्टिकल सेंटर, फेंक रहे हो कि नहीं फेंक रहे, यहाँ पर मैं पॉइंट मेंशन नहीं करा मैंने। दूसरी रे कहां फेंक रहे हो तुम, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो एज इट इज चले जाता है कि नहीं चले जाता, ठीक है। बस तुम थोड़ा सा सही से बनाना डायग्राम, पहले बना लेना उसके बाद लाइंस खींचना, समझ में आ रही बात या नहीं। या फिर रफली, और पेंसिल से ड्रॉ करना, पहले लाइंस रफली ड्रॉ कर लेना, उसके बाद मैच करना। और यहाँ पे हाइट का भी ध्यान रखना, सेम से मत बना देना हाइट, जैसे वहां पे बड़ा था देखो ना, यहाँ पे बड़ी हाइट होती थी, यहाँ पे छोटी हाइट आती थी, याद है कुछ ऐसा या नहीं याद है, या भूल गए हो, अभी मैं फिर बाद में सिखाऊंगी अगर भूल गए हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ऑब्जेक्ट रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनती है, ये तो ऐसी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में इमेज, वही सेम चीज ये है। अरे नहीं भी आता यार, तुम यहाँ पे थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तुम फोकस पे इमेज तुम्हारी बनी, अभी मैंने सीधे बना रखा है, बस समझ लो कि तुम्हारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, फोकस पे इमेज बनी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ की तरफ, इमेज जा रहा है ऐसे इधर, अरे इधर की तरफ जा रही है ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस वाले केस में क्या था, ऐसे था, ऐसे, ये फोकस पे, अभी मैं दोनों को स्ट्रेट मान रही हूँ, अभी मैं दोनों को स्ट्रेट मान रही हूँ, तो ऐसे, अगर इन्फिनिटी पे था तो यहाँ पे बन रही थी, अभी मैं स्ट्रेट मान रही हूँ, और ये ऐसे जा रहे थे ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कॉन्वेक्स मिरर में, सॉरी कॉनकेव मिरर में ऐसे जा रहे थे, एक्चुअल में तो ऐसे था, ये समझ रहे होगे यार, है ना, ऐसे जा रहे थे। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऐसे, इन्फिनिटी पे फोकस पे, फिर उसके बाद ऐसे जाएंगे, समझ रहे हो या नहीं समझे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे था, फोकस पे इमेज बनी, कैसे बनेगी, दो पैरेलल लाइंस फेंका, सीधे फोकस पे मीट कर गई, कैसी थी, हाईली डिमिनिश, आंखों से नहीं दिख रही थी, और रियल में मीट करी तो उसने रियल इन्वर्टेड वहां पे वर्ड लगा दिया। फिर उसके बाद सेकंड क्या लिखा है, बियॉन्ड 2f1, 2f1 मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा तुमने तो इमेज कहां बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इसका सेकंड रूल सेम वही तो लग रहा है यहाँ पे भी, बस नाम चेंज कर दिए। अरे यहाँ पे 2f1 लिख दिया, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था इसके पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो कहां पे बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो लिखा है ना बिटवीन f2 और 2f2। कैसे बन रही है, ये बड़ा है उसके हिसाब से छोटा है, समझिए, तो इसलिए लिखा है सिर्फ डिमिनिश, डिमिनिश मतलब क्या होता है, छोटा। क्या रियल में लाइट रेस एक्चुअल में मीट कर रही है कि नहीं मीट कर रही है, तो इमेज कैसी बन गई, रियल इन्वर्टेड, सेम वही केस है जो यहाँ पढ़ा था वही पढ़ा है, बस ये इधर की साइड बन रहा है, ये आगे की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। अब कहां रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो बताना जरा, जब तुम यहां पर रखते हो ना, यहाँ पर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, इमेज कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब यहाँ पे 2f1 पे रखा तो इमेज कहाँ बन गई है? 2f2 पे। समझ में आया कि नहीं आया? 2f1 मतलब कल ही समझा रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2f2 क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पहला वाला सेंटर कर्वेचर, ये सेकंड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ रहा होगा समझ में, है ना? जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, इमेज कहाँ बन गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी। साइज क्या रहेगा? सेम। तो क्या लिखा है? एट 2f2। 2f2 मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या है? सेम है। इमेज कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड, क्योंकि रियल में लाइट जो है वो एक्चुअल में मीट कर रही है। आ रहा होगा? बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। सेम अगर एक बार तुमने कॉन्केव वाला पढ़ रखा है, अच्छे से आता है, तो यही लगाना है उसको। और देखो लाइट रे कहां से फेंकी है? पैरेलल फेंकी, फोकस से पास हो गई। और दूसरी कहां फेंकी है? ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर वाला डेविएट नहीं होता, एज इट इज पार कर देता है। समझ में आ रहा होगा? वही सेम यहाँ पे भी फेंकी, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से फेंका तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फेंका, फोकस से पास हो गई। दूसरा कहां से फेंका है? ऑप्टिकल सेंटर। फोर्थ कंडीशन क्या लग रही है? अब की बार तुमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 2f1 और f1 में। इससे पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा था? f1, 2f1 मतलब कि ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, इमेज भी कहां बन रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही थी, लेकिन इस साइड बन रही थी, है ना? अब तुम यहां से खिसक गए आगे की तरफ, तो ये भी यहां से आगे की तरफ खिसक गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कहां पे रखा तुमने ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को रखा है तुमने f1 और 2f1 के बीच में। इमेज कहां बन जाएगा? 2f2 के बाद। 2f2 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। तुमको मैंने ये पढ़ा रखा था, ये कॉन्केव मिरर। यहां पर अगर हम फोकस और सेंटर ऑफ, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनता था, ठीक है? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखती थी तो क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बनता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो ये भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रहा है ना। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ध्यान रखना है, एक तुमने ऐसे रखा है, एक तुमने ऐसे रखना है, बस आगे की तरफ चलते जाना है, ठीक है? ये इंफिनिटी पे था तो फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये इन दोनों के बीच में तो ये फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, यानी कि बियॉन्ड हो जाएगा बाद। जैसे ही फोकस पे रखोगे कहां चले जाएगा? इन्फिनिटी पे। ये रहा इन्फिनिटी, जहां पे डॉटेड लाइन बना रखी, मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी। अब यहाँ पे फोकस पे रखा था तो इन्फिनिटी हो गया, फोकस और लेंस के बीच में रख रहे हो तो अब ये वही सेम केस बन गया जैसा कॉन्केव मिरर के अंदर होता था, वर्चुअल वाला केस। आ रहा है समझ में कि नहीं? उसी साइड इमेज बन जाती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो यहाँ पे उसी साइड बन रही है, एक्चुअल में तो यहाँ ऐसे बनता था, यहाँ पे तुम बीच में रखते थे तो यहाँ बन जाता था ऐसे। याद है कि नहीं है? याद है कुछ ऐसा? वही सेम चीज है, बट यहाँ पे उसी साइड बन जा रहा है, इस साइड नहीं बन रहा। कुछ आया नहीं आया भाई? ठीक है, तो वही सेम तो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या अनोखा पढ़ लिया हमने ऐसा? आया? अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर 2f1 और f1 के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, यानी कि बियॉन्ड 2f2 बन गया, ठीक है? और रे देखो पैरेलल फेंका है प्रिंसिपल सॉरी फोकस को पार करते हुए। दूसरा रे कैसा फेंका है? ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे भी क्या करा है? पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस को पार करते हुए, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पर भी पहला जो रे है उसको फोकस से पार करते हुए और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो सब में सिर्फ दो ही तो रे पढ़नी है तुम्हें, ठीक है? बस ये याद रखना कौन सी चीज कहां पे बनती है, उस हिसाब से रे डायग्राम बनाना। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इमेज कैसे दिख रही है तुम्हें? ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज कैसी बन गई है? बड़ी बन गई। इसलिए वर्ड क्या लगा दिया? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड या एनलार्ज, कुछ भी वर्ड लगा सकते हो, दोनों का मतलब क्या होता है? बड़ी इमेज बन रही है। क्या रियल में लाइट जो है वो मीट कर रही थी, तो यहाँ पे इमेज कैसी बन जाएगी? रियल इन्वर्टेड। सेम केस तो है, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या है? एट f1, जैसे ही फोकस पे रखते हो तो इमेज कहां पे बन जाएगी? इन्फिनिटी पे बन जाएगी, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये रे तो मैंने तुमको बता दिया, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पहले रखना फोकस को पार करते हुए, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पार होते हुए, ठीक है? इमेज कैसी बनेगी? इन्फिनिटी पे जो भी चीज होगी वो हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज इमेज होगी, ठीक है? और रियल और इन्वर्टेड में से कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही होंगी। हमने पढ़ रखा है कभी भी पैरेलल रेज मीट नहीं करती है, पढ़ा है ना मैथ्स में ऐसा कि पैरेलल रेज जो होती है कभी भी मीट नहीं करती है। बट तुम खुद बताओ, अगर इंफिनिटी पे तुम्हारा इमेज बन रहा है, इसका मतलब पैरेलल रेज मीट कर रही होगी, तभी तो बन रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? इसका मतलब पैरेलल रेज मीट करती है। हमने मैथ्स में जो पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा है, वो भी ठीक है। अब हमने थोड़ा सा जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ था उस नॉलेज में थोड़ा सा और हमने बढ़ा दिया कि पैरेलल रेज कभी मीट नहीं करती, ये गलत है। पैरेलल रेज मीट एक्चुअली नहीं करती है, लेकिन इंफिनिटी पे जाके मीट करती है। समझ रहे हो? कहीं पर भी जाके पैरेलल रेस मीट नहीं करती, कहां पे जाके मीट करती है? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या है? अरे बहुत दूर जाके यार, बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि स्पेस में जाके, इसको नहीं बोला जा रहा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इतना छोटू सा है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे लेंस है, ठीक है, यहाँ पे लेंस है, तो वो यहां जाके कहीं बन रहा होगा, तो बहुत दूर नहीं हो गया क्या इसके हिसाब से? लेंस और ऑब्जेक्ट इतने पास पास से,
लेंस और ऑब्जेक्ट तो इतने पास पास थे और इमेज यहां कहीं जाके बन रहा है, तो बहुत दूर हो गया ना उसके हिसाब से, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बहुत छोटी हो गई है और ये डिस्टेंस तो बहुत दूर हो गई है। इमेज की डिस्टेंस देख रहे हो कितनी दूर हो जाएगी फिर, तो इसलिए उसको इन्फिनिटी वर्ड लगा दिया। हाँ भाई, लास्ट केस ये आ गया होगा समझ में, आई होप, ठीक है। और यहाँ पे लाइट रेस क्या होंगी, एक्चुअल में मीट करेंगी, समझ रहे हो, तभी तो तुमने यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा है, इसलिए यहाँ पे रियल इन्वर्टेड वर्ड लगाया जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, लास्ट केस क्या है कि लेंस और फोकस के बीच में, लेंस और फोकस के बीच में रख दिया, ये तो वही सेम केस हो गया जहां पे हम क्या रखते थे, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते ना। पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट आता था तो इमेज जो बनती थी, यहां बनती थी, वो भी मैग्नीफाइड बनती थी और वर्चुअल इरेक्ट बनती थी। याद है ऐसा कुछ? वही सेम चीज यहां पढ़ रहे हैं। जब हमने ऑप्टिकल सेंटर या फिर सिंपल देखो लेंस और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहां बन रही है, इस साइड नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि इस साइड तो एक्चुअल में बनती थी ना, रियल वाली इमेज तो उसी साइड बन रही थी। देखो ये इस साइड क्यों बनी, इस साइड क्यों नहीं बनी, क्योंकि इधर तो रियल में बन रही थी ना इमेज। ऐसे आ रहा है समझ में? जिस साइड रियल में इमेज बन रही थी वहां पे वर्चुअल नहीं बनाया, उसके दूसरी साइड बनाया। तो इस वाली साइड में, रियल में तो इस साइड बन रही है ना सारी इमेजेस, तो इस साइड तुमने वर्चुअल वाले को नहीं बनाया, वर्चुअल वाले को उसके पीछे बना दिया, अपोजिट साइड में। आ गया या नहीं आया? और कैसा बनेगा? सेम वही मैग्नीफाइड बनेगा। ध्यान रखना ये दोनों रेज जो है वो पैरेलल नहीं दिखाई देनी चाहिए। जैसे इसको आगे मैं एक्सटेंड करूं तो समझ में आ रहा होगा ना, ये पैरेलल नहीं है, ये फैलते हुए जा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा ना। पैरेलल तो ये है, अगर पैरेलल रेज आएंगी तो इंफिनिटी पे जाके मिल जाएंगी। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रेज जो तुम डायग्राम बनाओगे तो ये पैरेलल ना बने, अदरवाइज मीट कर जाएगा इंफिनिटी पे। आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा सा ये बीच में गैप रखना। हो गया। इमेज कहां पे बन रही है? सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट बना है उसी सेम साइड पे इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। और नेचर कैसा है? वर्चुअल इरेक्ट। सेम केस है कॉनकेव मिरर जैसा। आ गया है? देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो भी मैंने तुमको अभी इससे पहले पढ़ाया था कि ये जो लेंसेज है, कौन सा लेंस बना रखा है? कॉन्वेक्स वाला। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कैसे इमेज बनता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट ऐसे आते जा रहा है और इमेज ऐसे जाते जा रहा है, ठीक है। अभी पहले देखो बस कहां बन रहे हैं, फिर रियल इन्वर्टेड हम बाद में देख लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को तुम इन्फिनिटी से उठा के लेकर आए हो कहां पे? 2f1 से पहले, यानी कि बियॉन्ड 2f1। इमेज कहां बन रही है? फोकस के बाद, यानी कि 2f2 और f2 के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। आ रहा होगा समझ में? तो देखो यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया ना, इमेज यहाँ शिफ्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इमेज भी शिफ्ट हो गई उस साइड। अगली बार कहां रखा है ऑब्जेक्ट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि कहां पे? 2f1 पर। यहां से देखो ना, यहां से ऑब्जेक्ट आगे शिफ्ट हो गया अपनी जगह पर, तो इमेज भी अपनी जगह से क्या हो गया? आगे शिफ्ट हो गया, 2f2 पे शिफ्ट हो गया। आया समझ में? अगले वाले में देखो ऑब्जेक्ट 2f1 से आगे शिफ्ट हो गया, 2f1 से आगे शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? 2f1 मतलब क्या होता है हमारे पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे शिफ्ट हुआ तो इमेज भी 2f2 से कहां हो गई? आगे शिफ्ट हो गई है। आया समझ में? अब इसको, अब देखो ये कहां रखा है तुमने? यहाँ पे इन दो के बीच में रखा था, अब कहां रख दिया? फोकस पे। रखा है कि नहीं रखा? फोकस पे रखा, तो इमेज कहां बन गई है? इन्फिनिटी पे बन गई है। आ रहे हैं समझ में? अब इसको और आगे लेके जा रहे हो, और आगे लेके जा रहे हो, तो अब इन्फिनिटी पे तो बन गई ना। अब इन्फिनिटी मतलब कितना भैया? इन्फिनिटी मतलब तो इन्फिनिटी होता है, कहीं पे बना लो उसको। अब की बार क्या बन रहा है? इन्फिनिटी की जगह पे वो वापस से उसी साइड बन रहा है जिस साइड तुमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। आया नहीं आया? नहीं नहीं, बिहाइंड f1 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेम इन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड इमेज रखा हुआ है। तुम्हारे कॉपी में बनवा भी रखा है, लिखवा भी रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह सबको समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब हम एक एक करके डिस्कस करें यू के बारे में। यू क्या होता है? यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस बताओ मुझे ऑब्जेक्ट का, सबके बारे में बताना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सबके बारे में बताना, क्या हो रहा है? नेगेटिव। पता है ना कैसे बोल रही हूं मैं नेगेटिव? ये जो पॉइंट ओ लिखा है इसको हम मानेंगे सेंटर वाला पॉइंट, ओरिजिन। ओरिजिन से लेफ्ट साइड रखा होगा तो नेगेटिव, ओरिजिन के राइट साइड जो भी चीज होगा उसके लिए वैल्यू क्या लगाएंगे? पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं अभी यहाँ पे हाइट वाइट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बस हम क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस चेक करेंगे। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, ओरिजिन के राइट साइड मतलब पॉजिटिव। तो मुझे बताओ इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ। हर चीज में हर एक डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? लेफ्ट साइड रख रहे हैं ना, ओरिजिन के लेफ्ट साइड। ओरिजिन के लेफ्ट साइड मतलब ऑब्जेक्ट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, यहां पर भी ऑब्जेक्ट नेगेटिव, यहां पर भी ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ऑब्जेक्ट नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखो, मैं 2f1 f1 रब कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से चेक करेंगे हम? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से चेक करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कह देंगे हम।
आ रहा है समझ में? जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये नहीं कह रही हूं मैं, ये ऊपर की तरफ नहीं कह रही, वो तो हाइट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। मैं बोल रही हूँ ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे तुमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तुमने यू दूरी पे रखा है, उसे यू को ही तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, कहां रखा है? माइनस के एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी हो गई? नेगेटिव। और हमने अगर मिरर फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे हमने पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। आगे ठीक है, तो हर केस में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव। देख लो यहाँ पर ये नेगेटिव हो रहा है, ये ब्लैक ब्लैक से जो मैंने बना रखा है वो सारा क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट बना रखा है। ब्लैक कलर से जो भी मैंने एरो बनाया है वो ऑब्जेक्ट के लिए बना रखा है, जो ब्लू कलर से बनाया है वो क्या है? हमारा इमेज के लिए बना रखा है। आया? ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड है। ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, और यहाँ पर भी ये रहा ना ब्लैक कलर से जो बना रखा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ब्लैक साइड, सॉरी ब्लैक कलर से बना रखा है लेफ्ट साइड है, तो नेगेटिव हो गया। आगे इतना। अब इमेज के बारे में बात करेंगे। इमेज का क्या? इमेज का डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर इमेज बन रहा है। तो हाँ, अब की बार हम किसको डिस्कस करें? हम वी को डिस्कस करें। तो वी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो उस ऑब्जेक्ट की बनी होगी। तो इस वाले में बताओ, क्या यहां से होगा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी? यही पे तो इमेज बन रहा है ना, फोकस से बन रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को ही तो मैं इमेज बोल दूंगी। इमेज की दूरी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहाँ पर कौन सी साइड बन रहा है? वो पॉजिटिव साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आ गया? यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस बताओ, पॉजिटिव, ये है ना? ठीक है, यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव, यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर साइड क्योंकि इसी साइड बन रहा है, और यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस, ये तो सेम उसी की तरह हो रहा है ना, कॉनकेव मिरर की तरह। बट कॉनकेव मिरर में कुछ और होता है। मैं कहाँ पे बनाऊं डायग्राम में? यहाँ पे छोटा सा बना रही हूँ। ठीक है, कॉनकेव मिरर में यहाँ पे इंफिनिटी पे रखते थे, तो यहाँ पे इसको फोकस मान लेती हूँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे बनता था, फिर यहाँ पे रखते थे तो इमेज यहाँ बनता था कि नहीं बनता था? तो इमेज भी तो लेफ्ट साइड ही बन रहा है ना, इमेज भी लेफ्ट साइड। लेफ्ट मतलब भैया देखो ना, जहां से सारी डिस्टेंसेस को चेक करते हैं उसको तुम ओरिजिन मान लो। यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस पोल से चेक करते हैं, तो ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे इमेज बन रहा है ना? तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या होती थी? नेगेटिव होती थी। याद आ रहा है? कुछ ये कंफ्यूजन हो रहा है? आ रहा है ना? और यहाँ पर सारी डिस्टेंसेस हम कहां से चेक करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। और बन इस साइड रहा है तो सारी डिस्टेंसेस यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। आ रहा है? जैसे यहाँ पे तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो इमेज भी कहां बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बन तो लेफ्ट साइड ही रहा है ना, तो ये भी क्या आता था? नेगेटिव आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो बना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बना कहां साइड है? राइट साइड बना, यानी कि पॉजिटिव साइड इमेज आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इमेज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आया है या दिक्कत हो रही है? डायग्राम देख के सारे आंसर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो गया, इमेज कैसा हो गया? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट नेगेटिव, इमेज कैसा हो गया? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट नेगेटिव, इमेज कैसा हो गया? नेगेटिव। आ गया ना? इमेज की दूरी यानी कि वी की वैल्यू हम ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे। आया नहीं आया? ठीक है, अब मुझे बताओ रियल इन्वर्टेड है या नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं, इसमें बताना है। क्या यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रही है? तो कौन सा इमेज बनाएगा? रियल इन्वर्टेड। यहाँ पर और साथ साथ दिख रहा है उल्टी इमेज बन रही है, तो रियल इन्वर्टेड हो गई। यहाँ पर सच में उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड के साथ एक ही वर्ड लगता है, रियल, है ना? तो रियल इन्वर्टेड हो गया। यहाँ पर रियल इन्वर्टेड। यहाँ पर तुमसे मैंने बोला ना, इंफिनिटी पे जाके मिलती है लाइट रेज और वहां पे इमेज बनेगा। अगर मिल रही है एक्चुअल में, अरे इधर साइड तो बनाया ही नहीं है, इसका मतलब इंफिनिटी पे मिलती होंगी। आ रहा होगा समझ में, है ना? यहाँ पे भी रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट। समझ में आ गया होगा? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। यहाँ वाले वर्चुअल इरेक्ट में जिस साइड इमेज है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है, उसी साइड इमेज बना हुआ है। तुमको मैंने पहले भी समझाया था, जहां पर लाइट रेस कट कर रही है ना, एक्चुअल में जो फोकस कट हो रहा है उस साइड को ही अगर तुम इमेज बना दोगे, इसका मतलब वो रियल में बनी होगी। जैसे समझाती हूँ, हमने कौन सा पढ़ा था? ये है, हमने कॉनकेव पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कॉनकेव का एक लास्ट केस आता है, फोकस और पोल के बीच में जब हम रखते हैं तो इस साइड इमेज नहीं बनता, यहाँ इमेज नहीं बनाते हम, इमेज यहाँ बनाते हैं, वो भी बड़ी इमेज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली रे तो तुमने कैसे करी? चलो मान लिया तुमने पोल से फेंका और ऐसे चले गया। सेकंड रे तुम फोकस से फेंकते हो, तो जो फोकस कट होता है ना, वहां पर इमेज नहीं बनाते हम वर्चुअल वाली। वर्चुअल वाला मतलब क्या है? जो जिसको हम स्क्रीन पे नहीं लेकर आ सकते। रियल वाला स्क्रीन पे आ जाता है ना, मतलब कि जब हम थिएटर में जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, तो अगर यहाँ से प्रोजेक्टर से या जो भी मशीन होती है वहां से अगर प्रोजेक्टर ही है, जहां से वो लाइट रेज आती है, और अगर मैं बीच में खड़ी हो गई तो क्या मूवी मेरे बॉडी में नहीं लगने लग जाएगी? आने लग जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात थोड़ी थोड़ी या नहीं?
जिस साइड फोकस कट हुआ है ना, उस साइड तुम इमेज को नहीं बना सकते। अगर जिस साइड फोकस कट करा है उसी साइड इमेज बनाओगे तो वो रियल इमेज बन जाएगी। आ रहा है? जैसे यहां देखो, जिस साइड फोकस वहीं पे इमेज, यहाँ पे फोकस कट करा है वही इमेज बनाए, यहाँ फोकस कट करा है वही इमेज बनाए, यहाँ पे फोकस कट करा है यही इमेज बनाए, फोकस कट करा है और इमेज भी तो यही बनाए, इस साइड बना होगा ना कहीं पे। फोकस यहाँ कट करा है लेकिन इमेज हमने क्या बना दिया, दूसरी साइड। इन पांचों केसेस में रियल इन्वर्टेड लगा रखा है, वर्ड की नहीं लगाया, लगाया है ना। और लास्ट वाले केस में क्या लगा दिया, वर्ड वर्चुअल इरेक्ट। तो समझ रहे हो, जिस साइड फोकस कट हुआ है उस साइड तुम्हें इमेज नहीं बनानी है, वरना वो रियल इमेज बन जाएगी। ठीक है, आ गया है कि नहीं आ गया? ठीक है, अब किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? इमेज के बारे में सारा डिस्कशन हो गया है। यहाँ पे मुझे हाइट के बारे में बताओ, इमेज छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है? यहाँ पर क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश, बहुत ज्यादा छोटी, यहाँ पे डिमिनिश, यहाँ पर सेम साइज, बिल्कुल कॉन्केव जैसा है, यहाँ पर मैग्नीफाइड, यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड, यहाँ पर मैग्नीफाइड होगा। समझ में आया? दो केस के लिए मैग्नीफाइड बन रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन ये रियल इन्वर्टेड वाला मैग्नीफाइड है और वो वर्चुअल इरेक्ट वाला मैग्नीफाइड है। आया कुछ की नहीं आया? अब मैं बात कर रही हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये, ठीक है। तो जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इसको एक्स मतलब एक्सिस जो होते हैं, इसको एक्स एक्सिस कह दिया, ये वाई एक्सिस कह दिया। तो एक चीज बताओ, क्या तुम ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहे हो तो तुम कौन से एक्सिस पे रख रहे हो ऑब्जेक्ट को? प्लस वाई की माइनस वाई? प्लस वाई है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? क्योंकि प्लस वाई मतलब पॉजिटिव एक्सिस हुई कि नहीं हुई? तो हाइट ऑफ, देखो यहां तो बताया नहीं है, बट हमेशा, जैसे मैं तुमसे बार बार बोल रही हूँ, इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। वैसे ही ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऊपर रख रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में देख लो, हमने ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बनाया ही नहीं है। ये इन्फिनिटी का केस है तो उसको भी मानेंगे सीधा ऑब्जेक्ट था। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे देख लो ना, प्लस वाई एक्सिस हो गया, ये भी प्लस वाई एक्सिस हो गया, ये भी प्लस वाई एक्सिस हो गया, ये भी प्लस वाई और ये भी प्लस वाई। वो इन्फिनिटी पे था लेकिन रखा तो सीधा ही होगा कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अब इसको छोड़ो, इमेज की हाइट यहाँ पे बताओ क्या आएगी, नेगेटिव। समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि उल्टी बन रही है ना इमेज। और ये माइनस का वाई एक्सिस देखो ना, ये इसकी बात कर रही हूँ। तो क्या इमेज ऐसे नहीं बन रहा, ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा? और ये यहीं पे तो बन रहा है, ये वाले एक्सिस पे बन रहा है ना, प्लस के वाई या माइनस के वाई। अरे भाई, ये वाली चीज तो मैंने पहले बता दी, ये डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट का और इधर वाला डिस्टेंस हो जाएगा इमेज का। ये तो मैंने पहले बता दिया तुमको, है ना। जो तुम ऐसे सीधे में चेक कर रहे हो वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस हो गया। जो तुम ऐसे वर्टिकली चेक कर रहे हो एक्सिस में, वाई एक्सिस में, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट हो गया। आ रही बात समझ में? तो मुझे यहाँ पे इमेज का हाइट बताओ कैसा आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? उल्टी आ रही है ना, तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर इस साइड क्या बनेगा, पता चल रहा है क्यों नेगेटिव बनेगा? क्योंकि रियल के साथ वर्ड क्या लगाते हो, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पे क्या बनेगी, पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल के साथ इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, सीधी है तो तभी तो आ रहा है ना पॉजिटिव। समझ पा रहे होगे? इसमें क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, नहीं बनेगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इमेज कैसे बना रहा है, रियल इन्वर्टेड की नहीं, रियल इन्वर्टेड बना रहा है, तो इन्वर्टेड के लिए वर्ड क्या लगता है, हाइट ऑफ इमेज कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ना। अरे भाई, वो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा। इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट है, इतना छोटा सा इमेज बन रहा है कि आंखों से दिख नहीं रहा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, जैसे मैं तुम यहाँ पे खड़े हो, मैं तुमसे वो दुकान के बारे में पूछू, कोई है मान लो उधर दुकान, रोड के पार बहुत दूर है, बट क्या गायब हो गई क्या दुकान, है ना, तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रहा, मतलब कि बहुत छोटा दिख रहा है तुम्हें, है कि नहीं? आंखों से दिख नहीं रहा मतलब है तो सही, लेकिन तो वैसे ही यहाँ पे इमेज बन तो रही है, ठीक है, आंखों से दिख नहीं रहा पर बन रही है। अब तुम क्या लिखोगे भाई, रियल में लाइट मीट कर रही नहीं कर रही, यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है या तुमने ड्रॉ कर रखा है उसको, मीट कर रही है ना एक्चुअल में, ऐसे ड्रॉ थोड़ी कर रखा है, तो एक्चुअल में मीट कर रही है मतलब रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो उल्टी इमेज बनेगी, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगी। आया नहीं आया भाई? इसमें कौन सा फोकस आ रहा है, राइट वाला, तो यहाँ पे लिख रही हूँ फोकस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पर फोकस की वैल्यू बताना पॉजिटिव। क्या सारे केस में फोकस पॉजिटिव रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं भाई, यहाँ पे भी कटा कौन सा फोकस है, F2 वाला कटा है ना, तो यहाँ पे भी फोकस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव मत कर देना इसको। अरे जो फोकस कट हो रहा है मतलब वहां पे इमेज बननी चाहिए थी, नहीं बना, छोड़ो उसको, लेकिन कट हुआ है ना वहां पे,
तो इसके लिए सबके लिए पॉजिटिव फोकस, यहाँ पे पॉजिटिव फोकस, यहाँ पे पॉजिटिव फोकस, यहाँ पर भी ये वाला फोकस कट हुआ है, यहाँ पर भी ये फोकस कट हुआ है और यहाँ पर भी ये वाला फोकस कट हुआ है। तो सभी के लिए फोकस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सबके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना जरा मुझे। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है ना क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिखा तो नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर 2f2 तक की डिस्टेंस या ऑप्टिकल सेंटर से लेकर 2f1 की डिस्टेंस। अब मैं यहाँ पर मेरे पास दो रेडियस बनेंगे, यहाँ पर पढ़ा रखा ना ये चीज पहले। तो दोनों में से रेडियस कौन सा रेडियस डोमिनेंट हो जाएगा? तो मैं तुमसे क्या बोल रही थी, हाँ राइट साइड वाला क्या होगा? रेडियस क्या होगा? डोमिनेट हो जाएगा। तो रेडियस यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सब जगह क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर भी फोकस कौन सा पॉजिटिव हुआ है? सेकंड वाला, तो रेडियस भी सेकंड वाला ही मानेंगे। कौन सा डायग्राम? कॉनकेव लेंस की वजह से इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ दो ही डायग्राम है इसके अंदर। पहला डायग्राम क्या है? इन्फिनिटी पे तुमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो वही सेम इन्फिनिटी पे तुम रखते हो तो फोकस पे मीट करता है। लेकिन ये कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग की, सॉरी कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग है तो ये लाइट रेस तो डाइवर्ज हो जाएंगी ना, तो आगे जाके तो कहीं मिलेंगी नहीं। बट तुमने पढ़ा है कि इन्फिनिटी से लाइट आती है तो कहां मीट करती है? फोकस पर। तो इसलिए पीछे लेकर आई हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो पीछे लेकर आए। और तुमको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है ना कि इसका नेगेटिव वाला, ये वाला साइड वाला फोकस डोमिनेटिंग होता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ पे देखो ना, सारे जो भी फोकस बन रहे हैं वो इस वाले फोकस, यहाँ पे जो भी लाइंस तुम बना रहे हो वो सारे इस वाले फोकस को कट कर रहे हैं। इससे पहले जो भी हमने कॉन्वेक्स वाला पढ़ा था वो दूसरे वाले फोकस को कट कर रहे थे बार बार। भले ही लास्ट वाले में इमेज तुमने यहाँ बनाया, लेकिन फोकस ये वाला कट हुआ था, इस साइड वाला। याद है ऐसा? मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ये बोला, हमने जो अभी ये कॉन्वेक्स वाला पढ़ा था ना, लास्ट वाले केस में यहाँ रखा हुआ था, ये लाइन फेंकी और यहीं से तो फोकस पार हुआ था। सेकंड वाला फोकस यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर, फिर उसके बाद ये भी पैरेलल दिख रही है, बट इन दोनों को मिला के फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, इमेज बना रखा था। समझ रहे हो? फोकस कौन सा कट हुआ था? सेकंड वाला। इसका मतलब इसका हमेशा फोकस कौन सा डोमिनेट रहेगा? सेकंड वाला रहेगा, पॉजिटिव साइड वाला। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हमेशा फोकस कौन सा डोमिनेट रहेगा? नेगेटिव वाले साइड वाला। ठीक है, यानी कि F1 वाला। समझ गए होगे? जो फोकस कट होगा मतलब वो वाला फोकस उसका डोमिनेटिंग है। तो भाई पहले लाइंस आई, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, तो फोकस पे मीट करनी चाहिए थी, लेकिन ये इमेज मिरर जो लेंस है वो हमारा डाइवर्जिंग है, तो लाइट रेस को मिलाएगा तो नहीं, फैला देगा। अब जब फैला देगा तो आगे कहीं जाके तो मीट करेंगी नहीं है, तो हम इसको घुमाकर इसको पकड़ के पीछे की साइड लेकर आए। और कहां पे मिलाया हमने? फोकस पे मिलाया। यानी कि इमेज कहां बन रही होगी? इसकी फोकस पे बन रही होगी। अरे समझ में कि नहीं? कौन से वाले फोकस पर? F1 पे बन रही होगी। कैसी बन रही है? बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, सेम उसी की तरह। लेकिन क्या एक्चुअल में लाइट रेज यहाँ पे मीट करती हुई दिखाई दे रही है हमें? नहीं मीट करी थी ना एक्चुअल में, वो तो आगे की तरफ ऐसे भाग गई थी, हम तो पीछे उठा के लेकर आए हैं उसको फोकस पर, तो इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इफेक्ट आ गया। सेकंड क्या लिखा है? एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट मतलब क्या होता है? फिक्स, जिसकी वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी डिस्टेंस पर रख दिया। अब इसका देखो, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाए कि ऑब्जेक्ट कौन सा, वो इमेज कौन सा है। ये है ऑब्जेक्ट, ये, और इमेज ये बन रहा है उसका। और नहीं भी समझ में आता है, जिससे एक्चुअल में लाइट निकली है वो ऑब्जेक्ट है। इसको तो पीछे लेकर आए हो ना तुम, आ रहा है समझ में कि नहीं? एक्चुअल में जिसकी बॉडी से लाइट रेज निकली, अरे इसी की बॉडी से तो दो लाइट रेज मैंने निकाली है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये वाला क्या है? इमेज है। आ गया? ठीक है। अब कैसे बन रहा है? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? कोई फिक्स डिस्टेंस जिसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। अब ऐसा नहीं होता कि 2f1 2 ऐसा काउंट ही नहीं करना होता है यहाँ। समझ रहे हो या नहीं? जैसा कॉन्वेक्स मिरर था ना, वही सेम करना है यहाँ पर। जैसे कि उसमें क्या होता था, ऐसा हम बनाते थे, यहां रखते थे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस साइड आता था, तो हम क्या लिखते थे कि भैया ये पोल और पोल, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखते थे कि इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो, मतलब किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया। फाइनाइट मतलब जिसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो। समझ में आ रही बात या नहीं? वही सेम यहाँ पे भी कहीं पे भी रख दो। अब तुम कहोगे हमने तो 2f1 और f1 ऐसा कुछ हमारी बुक में दे रखा है, इसको किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो। तुम्हारे माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि भाई हमने f1 2f1 ऐसे क्यों नहीं लिखा या उनके बीच में क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसको तुम कहीं पर भी रखो ये इमेज ऐसी बन रहा है। ये अरे देखो ना, दिमाग लगाओ, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा था इमेज। इमेज अभी कहां बन रहा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, यानी कि लेंस और फोकस के बीच में। दो ही केस है इसका, या तो फोकस या इन दो के बीच में। इसका मतलब फोकस के इधर कभी बन ही नहीं सकता इमेज, यही तो केस होगा। अरे शुरुआत में फोकस पे बना और अब फोकस और इसके बीच में बन रहा है कहीं पर, तो इसका मतलब है इसके इधर, क्योंकि दो ही केसेस है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके पीछे कुछ बन ही नहीं रहा। अब तुम कहोगे कि फिर दो ही केस क्यों? ऐसा तो हो सकता था, वहां कॉनकेव में भी तो किया। भाई पहले तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बार बार तुम्हें इन दो के बीच में ही मिल रहा है। थोड़ा सा यहां मिल गया, अगली बार यहां मिल गया, अगली बार यहां मिल गया, या यहां पे मिल गया, या यहां पे मिल गया।
लेकिन इसके पीछे मिल ही नहीं रहा, और इस लेंस के बाद भी नहीं मिल रहा तुम्हें। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब तभी तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, किसी भी डिस्टेंस पे रख दो भाई, यहाँ पे कुछ चेक ही नहीं करना कि 2f1 है, 2f1 से पहले रखना है, 2f1 के बाद रखना है, या 2f1 पर रखना है, यहाँ कुछ नहीं बोला ऐसा, क्योंकि कहीं पे भी रखोगे ये यहीं पे बनेगा, यहीं पे मतलब इस जगह पे नहीं, ये इन दो के बीच में बनेगा। ऑप्टिकल सेंटर यानी कि लेंस और फोकस के बीच में बनेगा, कहीं पे भी बन जाएगा, वो डिपेंड करता है तुमने इसको इधर रखा है या थोड़ा इधर रखा है, उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा आगे पीछे। आया या नहीं आया? तो दो ही केस बनता था, एक तो फोकस पे और दूसरा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो जब किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट मतलब किसी फिक्स डिस्टेंस पे रख देते हो जिसको तुम मेजर कर सकते हो, कोई सा भी डिस्टेंस हो सकता है वो, तब यहां पर कहां पे इमेज बन रहा है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। कौन सा फोकस? पहले वाला फोकस। कैसे बन रहा है देख लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर की जगह तुम लेंस भी लिख सकते हो कि लेंस के बीच में और f1 के बीच में इमेज बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है इमेज? छोटा सा दिख रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हाइट में है, और इमेज कैसा बन रहा है? छोटा सा बना है। तो इमेज कैसा बना है? डिमिनिश बना हुआ। अरे वही सेम है जो यहां पड़ा था, समझ रहे हो कि नहीं समझे? इसमें पहला कंडीशन क्या आता था? इंफिनिटी पे रखा है तो यहां पर फोकस में बहुत छोटा सा इमेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश। दूसरा केस क्या होता था कि पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दिया तो कहां बनता था? यहां पे ये छोटा सा, यहाँ पे फोकस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे बीच में बनता था छोटा सा। आया कि नहीं? डिमिनिश। वही सेम चीज यहाँ पे ही पड़ेगी, डिमिनिश बन रहा है, छोटा सा बनेगा। ये इस साइड बन रहा था क्योंकि वर्चुअल डायरेक्ट देखा है, इस साइड बना है। सारे वर्चुअल डायरेक्ट इस साइड बन रहे हैं, इसमें सारे वर्चुअल डायरेक्ट देखो इस साइड बन रहे हैं, सारे वर्चुअल डायरेक्ट इस साइड बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज वहां को चली गई है ना, यहां पर तो टकराने के बाद लाइट रेज ऐसे चली जाती है ना, ऐसे ही। तो जिस साइड में लाइट रेज एक्चुअल में गई है वहां पे इमेज अगर बन रहा है मतलब वो रियल इमेज होगा। अगर उसके अपोजिट साइड बना रहे हो तो वर्चुअल डायरेक्ट बन रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे यहां पर अगर इसी साइड को जहां पे लाइट रेज गई है अगर इधर ही इमेज बन जाता, अगर तुम कह रहे हो मैं इसको ऐसे खींच दूं आगे की तरफ, ऐसा भी तो कह सकते हो तुम, है ना, कि ऐसे आगे की तरफ खींच दो। अरे लेकिन वो तो आगे की तरफ चले गया ना फोकस से, सॉरी वो तो पहले लाया ऐसे चले गया, अब मैं उसको पीछे की तरफ लेकर आऊंगी तो जिस पॉइंट पे कट हो रहा है उसको तो फोकस कह रही हूँ, तो आगे की तरफ कहां जाएगा? आगे तुम डॉटेड लाइंस कहां से बना दोगे? अरे डॉटेड लाइंस तो उसकी बनानी होती है जो रे आगे चली गई है तो उसको खींच के पीछे की तरफ लेकर आ रहे हो। समझे या नहीं समझे? अपने मन से यहां नीचे की तरफ थोड़ी बना दोगे, ऐसे मैं अपने मन से यहां बना दूंगी 2f2 पर। आ रही ना बात समझ में? जो रे चली गई थी उसी को खींच के पीछे की तरफ देख रहे हो भाई कहां मिल रही है। जैसे ये वाली रे सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, दूसरी रे पैरेलल फेंकी तो कहां गई? ये पैरेलल फेंकी तो फोकस से पास होनी चाहिए थी, लेकिन मिरर सॉरी लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस है, तो यह करता है ये लाइट रे को फैला देता है। अब फैला दिया है तो जब मैं इसको पीछे को लेकर आ रही हूं तो ऐसा लगेगा कि भाई देखो ये फोकस से निकलती हुई दिखाई दे रही है, फोकस से निकल नहीं रही है बट क्या होगा? फोकस से निकलती हुई दिखाई दे रही है। आया है या नहीं आया? तो पीछे मिलाऊंगी ना इसको खींच के तब लगेगा कि हाँ भाई फोकस पे मीट कर रहा है। जहां पर दोनों रे कट होती है, मैंने तुमको पहले ही बोला है ना, जहां पर दो रे आपस में कट होती है वहां पे क्या बनता है? इमेज बनता है। ठीक है, तो इमेज हमने यहां पे बना रखा है क्योंकि यहीं पे पहली बार दोनों रे कट हो रही थी। एक लाइन देखो वर्चुअल है ना, एक्चुअल में थोड़ी लाइन में है, वो एक्चुअल लाइन तो यहाँ है, ये तो तुमने खुद हाथों से ड्रॉ कर रखा है ना, तो ये वर्चुअल लाइन है, और वर्चुअल लाइन है इससे क्या लिखा हुआ है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ गया है नहीं आया?